यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवशसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमश्च प्रभवतु भूतये राम नाम भूतये राम नाम रत्नाकराधौतपदां हिमालये किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम् वन्दे भारत मातरम। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदी और बंगला और विशेषतः रविंद्र साहित्य पर बहुत ही प्रामाणिक कार्य करने वाले हम सबके अत्यंत आदरणीय भाई रामेश्वर मिश्र जी, अभी जिनका हम प्रास्ताविक सुन रहे थे प्रोफेसर चंदन कुमार जी, संचालन कर रहे भाई पीयूष जी, इस सभागार में उपस्थित भाई गिराशरण अग्रवाल जी, सत्यपाल जी, शिव प्रसाद शुक्ल जी, अमरेंद्र त्रिपाठी जी और प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी और मेरे तमाम परिचित आदरणीय शकुंतला मिश्र जी और सभी आत्मीय जन। भारतीय मुस्लिम कवियों का रचनात्मक प्रदेश, यह हमारा आज का प्रास्ताविक विषय है। और अभी आप चंदन कुमार जी से सुन रहे थे, बहुत मौलिक सारभूत स्थापनाओं को उन्होंने आपके सामने रखा। एक प्रकार से उन्होंने इस संगोष्ठी के बीज शब्द हमारे सामने रखे, जिन्हें हम सूत्र भी कह सकते हैं। पूरे वक्तव्य में आध्यात्म शब्द कई बार आपने सुना। वो कहना चाहते हैं बार बार कि आध्यात्म क्या है, ये संतों ने जाना। आध्यात्म वह नहीं है जो हम पूजा पद्धति है, आत्मा का ऊर्ध्वीकरण ही आध्यात्म है। जब हम ऊर्ध्वरेतस होते हैं, जब उस चैतन्य में अपने को एकाकार कर लेते हैं, वो आध्यात्म है। भारतीय मुस्लिम कवियों ने भारतीय आध्यात्म को भारतीय तत्व दर्शन के सहारे समझते हुए और उसमें एकाकार करते हुए जो रचनाएं दी हैं, वे उस समय और आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। चाहे मुस्लिम संत हों, चाहे हिंदी संत हों या दक्षिण के संत हों, सभी संतों का जो केंद्रीय प्रस्थान है वह है भारतीय समाज के मन को ठीक रखना। समय समय पर इस समाज का मन खराब होता गया, अनेक परिस्थितियां थी, और उस मन को ठीक रखने के लिए राम और कृष्ण, जो हमारे दो चेतना के आधार थे, उनको केंद्र में रख करके किया। अब इस मन को ठीक करने के लिए उनके कुछ सूत्र हैं, और आप देखिए
पूरी संत परंपरा में 11वीं शताब्दी से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, कश्मीर और बाद में 15वीं 16वीं शताब्दी हिंदी, तो सूत्र तो एक ही है। और वह सूत्र है, चाहे ऋग्वेद से लेकर के और आज तक औपनिषदिक, पौराणिक, कहीं देखिए एक ही सूत्र है। वह सूत्र है सत्य की खोज, और वह सत्य ही ईश्वर है, ऐसा उन्होंने अनुप्राणित किया। हम स्मरण करें आचार्य शंकर को, हम देखेंगे कि वो सूत्र जो है सभी भारतीय संत कवियों में, मुस्लिम संत कवियों में और हिंदू संत कवियों में विद्यमान है। वह है भव संचित्तम सर्वत्र वांछत चिराद यद विष्णुत्वम। आचार्य शंकर कहते हैं, आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि भव संचित्तम सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी स्थितियों में। ये नहीं कि सुख की स्थिति है तो हम संचित्त हो गए और दुख की स्थिति है तो हम विलक पड़े, नहीं, सर्वत्र सभी स्थितियों में, चाहे राग की स्थिति हो चाहे विराग की स्थिति हो, समचित्त हो जाओ। सर्वत्र वांछत चिराद यदि विष्णुत्वम। उद्देश्य क्या है, क्यों समचित्त हो जाए? वांछत यदि चाहते हो, किम वांछत विष्णुत्वम, यदि तुम विष्णुत्व चाहते हो तो सभी स्थितियों में समचित्त हो जाओ। ये विष्णुत्व क्या है? ये विष्णुत्व है मोक्ष। और यह मोक्ष वह पारिभाषिक शब्द जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष वाला है, वह मोक्ष नहीं। यहां विष्णुत्व का अर्थ है, दार्शनिक शब्दावली में आचार्य शंकर ने यहां विष्णुत्व का अर्थ किया है राग विराग से मुक्ति। राग विराग से मुक्ति, जनक भाव में पहुंच जाना। जब राग विराग से मुक्ति है तो दुख क्यों होगा? और जब राग विराग से मुक्ति है तब तो सब में ईश्वर को देख करके, ईश्वरो सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति अर्जुन, सिय राम मैं सब जग जानी। फिर कहते कहीं सन करूं विरोध। यह यदि भाव आ जाएगा तो समाज का मन निश्चित ही ठीक होगा। ऐसे तमाम मैं लिख करके लाया हूं, उसे आपके सामने नहीं रखूंगा। 2 स्रोत ग्रंथों का उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि ये केंद्र जो है मुस्लिम संत कवियों पर अच्छा कार्य कर रहा है, संकल्पित कार्य कर रहा है, और वह कार्य कर रहा है जो आज की आवश्यकता है। तो मैं 2 स्रोत ग्रंथों का उल्लेख इसलिए करूंगा कि शायद आप लोगों के संज्ञान में वो नहीं होगा। मुझे लगता है कि शायद ही नहीं होगा अभी तक। 1980 के दशक में विष्णु डालमिया के आर्थिक सहयोग से एक शोध परियोजना प्रारंभ हुई, और इस शोध परियोजना के जो समन्वयक थे वो थे डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह। पुराने लोग तो जानते होंगे, नए लोग तो शायद भूल गए होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य अध्यक्ष थे और राम भक्ति शाखा के अंतिम कवि बनादास के वंशज थे। उन्होंने 2 ही जीवन में काम किया, एक राम साहित्य पर और कृष्ण साहित्य पर। तो उनके सामने ये प्रस्ताव आया कि आप कृष्ण भक्त कवियों का एक कोष बनाएं पूरे भारतवर्ष के, हिंदू मुस्लिम सब, कोई भी कृष्ण भक्त कवि। 80 में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था, और उन दिनों में जबलपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था, माने सहायक प्राध्यापक, क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। और मेरे गुरुजी थे
आचार्य त्रिलोचन पांडे, उनके पास एक पत्र आया। तब फोन उन नहीं था, कम था, टंकाल किया जाता था। पत्र आया कि ये ऐसा कार्य है, महत्वपूर्ण योजना है, मैं चाहता हूं कि पांडे जी आपका सहयोग इसमें मिले। उन्होंने पत्र लिखा कि मैं इसमें कार्य नहीं कर सकूंगा, मध्यकाल पर हमारे यहाँ त्रिभुवननाथ शुक्ल हैं, मेरे शिष्य हैं, वो इस पर काम कर सकते हैं। फिर भगवती प्रसाद जी का एक फोन पत्र आया और पूरी योजना उन्होंने लिख करके दी। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तब छत्तीसगढ़ नहीं था, कहा इस पर आपको जितने कवि हैं, हुए हैं अभी तक, उनको खोज करके उनका जीवन वृत्त लिखना है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज यह ग्रंथ 5 खंडों में प्रकाशित है और अब मिलता है कि नहीं मिलता, ये कृष्ण सेवा संस्थान मथुरा से प्रकाशित है, हो सकता है मिल रहा हो। तो उन्होंने मुझे ग्रंथ नहीं भेजा, राशि भेज दी पारिश्रमिक। मैंने करीब 215 पेज की सामग्री उनको 8 वर्षों के शोध के पश्चात पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जा जा करके खोजा। तब साधन भी कम हुआ करते थे, जाना ही पड़ता था। उसमें 35 कृष्ण भक्त कवि, मुस्लिम कृष्ण भक्ति मिले। फिर मेरी जिज्ञासा ये बनी रही, मैं जब दक्षिण जाऊं या पूरब की ओर जाऊं, कहीं जाऊं, तो इस प्रकार की जिज्ञासा लोगों के सामने प्रकट करता गया। बाद में जब वो कोश प्रकाशित होकर के आया, तब मैंने देखा उसमें तो लगभग 250-300 ऐसे कृष्ण भक्त कवि हैं जिनका हमने नाम ही नहीं सुना। मैं एक उदाहरण दे दूंगा आपको, एक काम, मैं पहले स्रोत बता रहा हूं क्योंकि ये स्रोत हमारे काम आने वाला है, आगे की गोष्ठियों में भी और आगे हमारा जो प्रकल्प चल रहा है उसमें भी। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं इस ग्रंथ के पीछे पगलाया घूमता रहा, मुझे मिल नहीं रहा था। मथुरा में भी कई बार खोजा, तो साहित्य अकादमी दिल्ली में के पुस्तकालय मुझे मिल गया और मैंने देखा कि वही खंड मिला जिस खंड में मेरी सामग्री थी। और वैसे तो सामग्री मेरे पास तब वो टाइप था, दूसरा वाला, साधारण वाला, वो टाइप किया मेरे पास भी था। 2 प्रतियां टाइप कराई गई थी, एक भेज दी गई थी, एक मेरे पास थी। तो बड़ा महत्वपूर्ण वो कार्य प्रकाशित हुआ है और मिल जाएगा, उपलब्ध इसलिए हो जाएगा, मथुरा में भी या दिल्ली में भी कहीं न कहीं तो मिलेगा। 10 वर्षों के अथक परिश्रम से भगवती प्रसाद सिंह ने अकेले नहीं, उसमें करीब 100-150 विद्वान लगे हुए थे हर प्रदेश के, और ऐसे मुस्लिम कवि, कृष्ण भक्त कवि, जिनकी पूरी परंपरा है, उनकी शाखाएं हैं, उनकी शिष्य परंपरा है, आज भी है। आपने एक संत का नाम सुना होगा, राजेश्वराचार्य जी का, वो मुस्लिम है, मध्य प्रदेश के, कथावाचक है। ऐसे तमाम आपको मिलेंगे, आज भी मिलेंगे, आज भी वो परंपरा चल रही है, किसी रूप में चल रही है। दूसरा ग्रंथ, स्रोत ग्रंथ, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, फिर मैं अपनी बात को भी कहूं। दूसरा स्रोत ग्रंथ है संत कोश। ये कृष्ण बिहारी मिश्र का, दिल्ली के ही है वो। जीवन भर उन्होंने यही काम किया है। ये जीवन भर का काम है जो मैं बता रहा हूं। 14 खंडों में है। कितने खंडों में? 14 खंडों में। और एक खंड 700-800 पेज का है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक व्यक्ति
इतना बड़ा कार्य करे, उस पर चर्चा न हो। मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ उसको खरीदा, मेरे पास है। हाँ, पढ़ा, देखा, उसमें तमाम स्रोत है मुस्लिम भक्त कवियों की, और उनके संप्रदायों की चर्चा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस दिशा में आकर ग्रंथ तैयार हुए हैं, जीवन खपा दिया। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, मगर आपको सूचना के लिए बता दूं, उससे बहुत आगे काम हुआ है। बलदेव बंसी जी ने बहुत काम किया है, जीवन भर काम को, जी अपने जीवन को उत्तरार्ध में वो संत साहित्य पर ही काम करते रहे। ऐसे अनेक लोगों ने, और बड़ा अच्छा वातावरण इस समय है कि संत साहित्य पर इतनी संगोष्ठियां हो रही हैं। अब आज यहाँ मुस्लिम संत कवियों पर भी हो रही है, अच्छी बात है। क्योंकि आज हमारे केंद्र में मनुष्य और उसका अहंकार है, और जब केंद्र में हम मनुष्य और उसका अहंकार होता है, तब निश्चित ही वैमनस्य, समाज में विद्वेष, समाज में खंडन मंडन की प्रवृत्ति चलती है। और जब आध्यात्म, जिस आध्यात्म की ओर चंदन जी बार बार संकेत कर रहे थे, क्योंकि समय सीमा थी, उस वह अध्यात्म जब केंद्र में होगा, तब मनुष्य का मन ठीक होगा, जिस मन को ठीक करने के लिए संतों ने काम किया। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको, अच्छा लगेगा। पन्ना नरेश का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कई राजा थे पन्ना के, तो जो अंतिम नरेश थे दाऊद, उनके एक जो सचिव थे वो कारे थे। कारे कारे मुसलमान थे, मगर कृष्ण भक्त थे। एक बार महाराज जी ने, ये उस कोर्स मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना, उसमें दिया हुआ है, मैं बताऊंगा कि आपको ये चीज कहां मिलेगी। तो चूंकि मेरे हिस्से में ही था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो मैंने पन्ना गया और वहां मुझे वो सामग्री मिली, और एक किताब भी मिली जिसपे एक जनश्रुति ये दी हुई थी, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो जनश्रुति ये थी कि पन्ना नरेश ने कहा कि कारे, चलना है, आज ठाकुर जी के दर्शन करना है। वो तो भक्त थे ही, बड़े प्रसन्न हुए, गए। पन्ना नरेश को दर्शन मिल गया, मगर कार्य को रोक दिया गया। ये देखिए विडंबना, देखिए कुछ विडंबनाएं भी हमारे साथ हर काल में चलती रही हैं। आज उन विडंबनाओं को भी दूर करने का समय है, और शिथिल भी हो रही है। वो विडंबना ये थी कि कहा कि आप तो मुसलमान हैं, आपको ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो सकते, आप शिखर दर्शन कर लीजिए, दूर से दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं आया हूं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। राजा साहब ने कहा कि कारे, अब चलना है, पन्ना लौटना है मथुरा से। उन्होंने कहा कि महाराज आप जाइए, मुझे तो जब तक दर्शन नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे, जान दे दोगे? बोले हाँ, कुछ भी करना पड़ेगा करूंगा, मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। ऐसे 15-20 पद मिले हैं मुझे, जिसमें एक पद जो मुझे याद है, बड़ा प्रिय हो गया है, तो मैं आपके सामने रखता हूं। वो मंदिर के पीछे बैठ गए और बड़े भावापन्न स्थिति में पहुंच करके
जैसे मैंने प्रारंभ में ईश वंदना की थी, मंगलाचरण किया था, बड़े भावापन्न होकर के उन्होंने छंद पर छंद रचते गए। एक छंद लिखा कि हिंदुओं के नाथ तो हमार कछु दावा नहीं, हिंदुओं के नाथ तो हमार कछु दावा नहीं, जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हिंदू नाथ कहीं पर्याय नहीं है मिलता भगवान का। मिलता है हिंदू नाथ? नहीं मिलता। जगन्नाथ मिलता है, जगतस्य नाथ है जगन्नाथ। तो कहा कि हिंदुओं के नाथ, अगर आप हिंदू नाथ हैं तो मेरा कोई दावा आपके ऊपर नहीं है, मत दीजिए दर्शन। मगर अगर जगन्नाथ हैं तो हमारी सुधि लीजिए, आप तो जगत के नाथ हैं। इस भाव से मुस्लिम कवियों ने देखा है। केवल हिंदू नाथ हैं ऐसा तो नहीं है, जगन्नाथ है। ये जगन्नाथत्व जो है यही बांधता है, यही जगन्नाथत्व जो हमारे अध्यात्म के केंद्र में है। तो आगे मैं थोड़ी सी बात और पूरी कर लूं कि दर्शन होता है, पुजारी को स्वप्न होता है कि भक्त मंदिर के पीछे अपने आराध्य की आराधना कर रहा है और तुम सो रहे हो। तुम जाओ, कपाट खोलो, उसको दर्शन कराओ। और जब तक वो पहुंचते उसके पहले कहते हैं कि वो दरक गई पीछे की गर्भगृह की दीवार। शिव प्रसाद जी ध्यान की अवस्था में चले गए हैं, तो और देख लिया उन्होंने, दर्शन कर लिया। तब तक वो पुजारी आए और कहा कि दर्शन करिए। कहा कि दर्शन तो हो गया, जगन्नाथ ने दर्शन दे दिए। ऐसे अनेक छंद आपको मिलेंगे। एक मुस्तफा है रीवा के, बाप रे बाप, उनको पढ़िए तो लगता है कि ये तो रसकान के भी पिताजी हैं। हाँ, और रीवा के गांवों में आज मुस्तफा जी गाए जाते हैं, उनके पद। अब पद तो मुझे नहीं याद है, मैं लिख के तो लाया हूं, मैं सुनाऊंगा नहीं, खोलूंगा नहीं, पन्ना खोलना नहीं चाहता, इसलिए मेरा मन नहीं है। मुस्तफा जी हुए ऐसे बड़ौदा में, गुजरात के गांधीनगर में तमाम आपको मुस्लिम भक्त ऐसे मिलेंगे। और उनमें उनका दर्शन क्या है? उनका वही तो औपनिषदिक दर्शन है, वही आध्यात्म है जो आध्यात्म भारत का है। तो आप इस आधार पर उनको अलग नहीं कर सकते। और यह ऐसा नहीं होता, ये प्रारब्ध बस होता है। आज आप यहां हैं तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, तीन प्रकार के कर्म हैं। तो आज हम यहां हैं तो प्रारब्ध बसात है। जब मुझे यहां आमंत्रण मिला यहां आने का, तो मुझे बुखार आ गया था। 70 साल बाद बुखार आया मुझे, कहीं बुखार नहीं था आया। भोपाल एक गोष्ठी में गया था, बुखार आ गया। फिर मैं परेशान रहा, बुखार नहीं जा रहा था और आयोजक को मना भी नहीं किया। मैंने कहा प्रारब्ध तो है जाने का, आ जाऊंगा। खैर आ गया। तो ये प्रारब्ध बसात ही आता है आदमी यहां। और हर व्यक्ति अनुबंधित होकर के आता है। जो जिस कार्य के लिए आया है
वही करेगा। वो कहीं पैदा हो, वो धीवर के यहाँ पैदा हो, वो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो, क्षत्रिय के यहाँ पैदा हो, मुसलमान के यहाँ पैदा हो, वो कबीर बनेगा अगर कबीर बनना है। वो रसखान बनेगा अगर उसको रसखान बनना है। वो मकबूल हुसैन बनेगा और वह हिंदू से मुसलमान भी बनेगा और मुसलमान से हिंदू भी बनेगा। बनेगा क्योंकि प्रारब्ध में है, उसके अनुबंधित होकर के आया है। आपने तन्ना मिश्र का नाम सुना होगा। कौन थे तन्ना मिश्र? तानसेन। अब आज भी कबीर की तरह हम कहें कि वो मुसलमान थे कि हिंदू थे, मगर वो दरबारी थे, अकबर के भक्त थे। उनका ग्वालियर में मकबरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है तानसेन का। तो ऐसे बहुत से हैं जो इधर उधर हुए मगर संस्कार दृढ़ रहे। वो संस्कार की जो उनकी दृढ़ता थी, तो मैं ये कह रहा था कि अनुबंधित होकर के आदमी वहां से आता है। आज हम अनुबंधित थे यहां आने के लिए और आए, और ये अनुबंधित होने का मैं एक प्रमाण देता हूं आपको कि सबने पढ़ा होगा मानस का हंस। जब पोथी चोरी चली जाती है रामचरितमानस की, कोतवाली में रिपोर्ट होती है, चोरों को पकड़ लिया जाता है, बाबा के सामने उपस्थित किया जाता है। बाबा से कहा जाता है कि इनको क्या सजा दी जाए। बाबा ने कहा छोड़ दो। कोतवाल थोड़े नाराज हुए, कैसे बाबा हो, इतने परिश्रम से चोरों को पकड़ा गया जो तुम्हारी पोथी चुरा के ले गए। बोले देखो भाई, ये इसी के लिए पैदा हुए हैं, ये चुराने के लिए पैदा हुए हैं और मैं लिखने के लिए पैदा हुआ हूं। तो इसलिए आज किसी के हिस्से में कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, आध्यात्मिक चेतना आती है, भारत बोध आता है, तो ये अनुबंधन उस अनुबंध के कारण ही आता है। और इसी भाव से इस कार्य को हमें, या जो भी हमारा कार्य है जो हमें मिला हुआ है, हमें करना चाहिए। तो मैंने जब इन दो स्रोतों पर आपसे बात कर रहा था, तो मेरा आग्रह यही था कि आप इन स्रोतों को जरूर देखें। और ये दोनों स्रोत उपलब्ध हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और आप ये देखेंगे कि जो अनेक मुस्लिम संत कवि हैं, उनमें उनकी जो पारिभाषिक शब्दावली है वो सब वही है जो सनातन की है, सनातनी है, जो औपनिषदिक है, जो वैदिक है। तो ये कहां से? तो मैं समझता हूं कि एक समय था जब श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध का दसम स्कंध के 10वें 26वें श्लोक में एक श्लोक आता है, सत्यम परम, सत्य परम ही सत्यम। मतलब जो कुछ है वो सब सत्य है और वही सत्य ईश्वर है। चाहे कबीर का हो कि साज बराबर झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। उसी सत्य की ओर चल करके और उसी सत्य की ओर प्रेरित करने का काम मुस्लिम कृष्ण और राम भक्त कवियों ने भी किया और हिंदू कवियों ने किया। अब मेरे पास 5 मिनट का समय है।
क्योंकि 10:30 से 11:05, 5 मिनट के अंदर कोई सवाल हो। क्योंकि मैं कभी ये पसंद नहीं करता हूं कि वक्ता बोल जाए और श्रोता के मन में जिज्ञासा तो होती ही है, और अगर जिज्ञासा नहीं होती है तो इसका मतलब है श्रोता सो रहा है, और अगर जग रहा है तो जिज्ञासा होगी। ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा। क्योंकि वक्ता और श्रोता ज्ञान निधि होता है, और कथाराम के गुण तो है ही है, इसलिए कुछ प्रश्न जरूर होगा। प्रश्न का एक मैं उदाहरण भी दे रहा हूं ताकि आपके मन में उठ रहा हो तो दब न जाए, उठे। महाभारत में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को प्रणाम करने के लिए 11 बाण मारे, 5-5 अंगुलियों में 5-5, 10 हो गए, और एक बीच में दोनों के। कहा ये क्या है? तो बोले ये अर्जुन ने प्रणाम किया है अपने गुरु को। तो जैसे 11 तीर चला करके अर्जुन ने प्रणाम किया था, ऐसे ही प्रश्नों की बौछार होनी चाहिए। तब तो लगता है कि हमने कुछ कहा, नहीं तो बका है। कुछ है जी? नाम भी बताइएगा। मेरा नाम सचिन त्रिपाठी है। सर मेरा प्रश्न है कि जो मुसलमान भक्त कवि हुए, आप खड़े हो सकते हैं ना, युवक है, देखो मैं तो खड़े खड़े बोल रहा हूँ। हाँ, जो मुसलमान भक्त कवि हुए, हाँ, सर कृष्ण भक्ति की ओर इतना क्यों गए, क्यों राम भक्ति की ओर नहीं गए? सर इसके बारे में बैठिए। कृष्ण खींचते हैं, कृष्ण खींचते हैं, लीलाधारी है। करसत इति कृष्ण, जो खींचता है वह कृष्ण है। प्रलय काले स्वकुच्छे सर्वान करसत इति कृष्ण। प्रलय काल में सर्वान माने सभी को, भूत अभूत सबको, स्वकुक्षे मन नाभे, नाभि में खींचता है, वो कृष्ण है। तो कृष्ण खींचता है। क्यों खींचता है कृष्ण? क्यों रिझाता है कृष्ण? तो सूरदास का कृष्ण भी रिझाता है, महाभारत का कृष्ण भी रिझाता है, और गीता का कृष्ण भी रिझाता है। और रिझाने का स्तर और आयाम अलग अलग होता है। इसलिए कृष्ण के प्रति ज्यादा आपको आस्था वाले रचनाकार मिलेंगे। और जी जी, मेरा नाम ताहिर है जी जी जी, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है जी। ये तो जग जाहिर है कि हिंदुस्तान में जो भी रहता है, चाहे मुसलमान है, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, सब सनातनी जी, इससे कोई मना नहीं करता। हाँ, अब ये 50-60 कवि जो हम ढूंढ रहे हैं, हाँ, 50-60 कवि तो ढूंढ रहे हैं, हाँ, उसकी संख्या 100-200 भी हो सकती है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये जब जग जाहिर है कि हम माँ भारती के पूत हैं, हाँ, तो मैं एज ए लेमैन, जी जी, मैंने बहुत अच्छा, वो पूरा करें। यहाँ पे सिर्फ 1% जो मुसलमान है जो बाहर से आया है, जैसे शेख है, पठान है, सैयद है, मिर्जा है, यही तो लोग बाहर के हैं। तो इन लोगों के बारे में हमको सोचना चाहिए कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उसके बारे में तो हम तो है ही सनातनी, इसमें कोई डाउट की तो बात है नहीं, और ये दुनिया जानती है इस चीज को। तो जो हमारी ये संगोष्ठी है 2 दिन की, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जैसे एज ए लेमैन आई एम आस्किंग। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने शायद कल के अखबार में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था भास्कर में,
गुलाम नबी आजाद का एक स्टेटमेंट था कि 600 वर्ष पहले तो कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं था, कश्मीरी पंडित थे, तो हम तो कश्मीरी पंडित हैं। मतलब प्रथम पुरुष में न कहा, द्वितीय पुरुष में कहा कि इसके पहले सभी सनातनी थे। साफ साफ उन्होंने कहा। अब इसका निहितार्थ राजनीति से लगाई तो कहीं अलग निकलेगा, समाज की दृष्टि से लगाए तो अलग निकलेगा, इतिहास के दृष्टि से लगाए तो अलग निकलेगा, भूगोल की दृष्टि से लगाए तो अलग निकलेगा। निहितार्थ अपने अपने होते हैं, मगर उस निहितार्थ में स्वार्थ यदि न हो, यदि उस निहितार्थ में भारत बोध हो, यदि उस निहितार्थ में मनुष्य बोध हो, यदि उस निहितार्थ में राष्ट्र बोध हो, तो अर्थ तो यही निकलेगा जो आपने कहा कि 99% तो हम वही हैं। सबके ले लीजिए, हमारे एक क्लास फेलो थे जबलपुर में, बाद वो टेलरिंग का अच्छा धंधा करने लगे, मैं प्रोफेसर हो गया, मैं कपड़े में वहीं सिलवाता। एक दिन बैठे थे, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं वो, तो बोले पंडित जी ये बताइए कि मेरा खेत जो है और जो ठाकुर साहब का खेत है हमारे, दोनों की खतौनी एक है, मतलब एक बटांक में दोनों का है, तो हम लोग तो वही थे, हमका खतौनी प्रस्तुत कर दो, आ जाओ। तो थे तो वही। तो इसको भूल करके केवल उस तथ्य पे जाना चाहिए कि मनुष्य को समझने के लिए, मनुष्य की सत्ता को केंद्र में स्थापित करने के लिए, मानवता की समाज को जोड़ने के लिए हमारा जो आनुपूर्वी क्रम है चिंतन का, सांस्कृतिक चेतना का, उसको लाने के लिए जो कार्य कर रहा है वो सब संत है। आप क्या संत नहीं है? संत वही नहीं है जो रचना भर कर रहा है, जो सोच रहा है, जो उपदेश दे रहा है, जो समाज को कहीं न कहीं से जागृत कर रहा है। उत्तिष्ठ प्राप्य बरान्य बोधे का मंत्र दे रहा है, वो भी संत है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। जो दूसरे के दुख से दुखी है, दूसरे के दुख को देख करके मुंह मोड़ करके नहीं जाता, हमसे क्या मतलब, अरे ये तो मुसलमान है, ये तो हिंदू, ये तो ईसाई है। यदि ऐसा है तो भले उसका वेश संत का हो, वो संत नहीं है। संत तो आप है, संत तो सत्यपाल जी है जो सत्य का पालन करते हैं। ऐसे नाम नहीं रखा जाता था, बहुत कुछ की चीजें थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? मैं ऐसे बता दूं, भाई साहब जमीन में प्रोफेसर थे, उसमें में काम करते थे, अब वहां से छोड़ के वो समाज में संत का ही काम कर रहे हैं, संगठन का ही काम ना, वो संत ही है, तभी तो मैंने कहा करे। वाणी से ही तो पहचाना जा सकता है कि कौन संत है कौन असंत है। चलिए समय हो गया है, और फिर भी आपकी इच्छा पर जैसे रोगिया भाव है वैसे वैद बतावे। धन्यवाद।